बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बारिशों के हवाले से। जनूबी पंजाब के मुताबिक इलाकों में बारिश मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान, लिया, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ में बादल खूब बरसे, जबकि बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। बारिश के बायस मुताबिक इलाके ज़ेरे-आब, शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतादिद इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया, जिस पर खवातीन परेशान हैं। बारिश के बाद रीजन भर में मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान, लिया, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ में बादल खूब बरसे। मुल्तान में बारिश ने फिर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अहम शाहराहों पर 1-1 फीट तक पानी जमा हो गया, शहरियों को मुश्किलात का सामना। आला हुकाम से सीवरेज का मुनासिब निजाम बनाने का मुतालबा कर दिया है। मुल्तान में अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 60 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद तमाम अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। सड़कों पर जमा पानी से कई गाड़ियां बंद हो गईं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद पानी का जमा होना इंतजामिया की नाअहली है। लोग बहुत परेशान हैं और मकामी इंतजामिया सोई पड़ी है। म्युनिसिपल कमेटी वाले जो लोग हैं, बल्दिया के लोग हैं, वो सोए पड़े हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर तारिक रोड समेत शहर के तमाम शाहराहों पर सीवरेज का मुनासिब निजाम बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। अब्र रहमत मुल्तान के कई घरों के लिए जहमत बन गई। बारिश पानी घरों में भी जमा हो गया। बारिश पानी घरों में दाखिल होने से खवातीन सख्त परेशानी का शिकार हैं, जबकि दूसरी जानिब डीसी ऑफिस के बाहर भी बारिश पानी जमा हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा रूही अलिशबा आसिफ और डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं महार इमरान। हम रुख करेंगे अलिशबा आसिफ का। जी अलिशबा, बताइएगा, सामान खराब हो गया है, पानी जो है वो घरों में दाखिल हो गया है। जी बिल्कुल, बारिश के बायस जो है, जो छोटे छोटे घर हैं वो ज़्यादा, उनमें जो खवातीन हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। इनका यही कहना है सुबह 5 बजे से पानी निकाल लिया, मगर अब तक जो है घर सेट नहीं हो पाया, पानी नहीं निकल पाया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ना ही वासा की जानिब से कोई आया इनकी मदद करने के लिए। कंप्लेन करने के बावजूद छोटे छोटे घर हैं। और यहाँ पे जो है एक मेरे साथ लड़की मौजूद है जिसके जहेज का सामान भी सारा इसी पानी की वजह से खराब हो गया, जो खासी परेशान है। इससे भी बात लेते हैं। मुझे बताओ, कब से साफ कर रहे हो पानी, क्या हालत थी और किसी को कंप्लेन की है, क्या हुआ है? कंप्लेन भी हम लोगों ने की है और लाइट भी नहीं है, साथ पानी भी नहीं है कि बंदा थोड़ा सा घर साफ कर ले। मेरे सारा जो है इसका सामान है सारा खराब हो चुका है। सुबह कंप्लेन की है, कोई नहीं आया, ना कोई नालियां खोलने आया। वैसे कहते हैं कोरोना का मसला है, कोरोना से जान को खतरा है। अब ये इतनी गंदगी जो फैली हुई है, ये कौन देखेगा आके? इसे कौन साफ करेगा? मेरे सारा सामान खराब हो चुका है, इसे कौन देखेगा आकर? मतलब कम से कम आकर ये चीजें तो देखे, जो घर में मसले मसाइल हैं इनको किसने देखना? छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान है, ना पानी है ना लाइट है। ये हुकूमत से कहें इसे आके सही करे सारी चीजें। जी बिल्कुल, ये छोटे छोटे से घर हैं जिसमें कीचड़ जमा हो चुका है, पानी इतना ज्यादा है। ये लोग सुबह से पानी निकाल रहे हैं। खवातीन जो है, यहाँ के जितने भी लाइंस के घर हैं सब में पानी भरा हुआ है, सामान उधल पुधल हुआ है। इवन के कमरों में भी पानी चला गया, जिसकी वजह से इनका सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी खराब हुआ है। आप मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? सारा घर खराब हो गया, हमारा सारा सामान खराब होया हुआ है, पानी सारा जमा हो गया अंदर। इतनी मुश्किल से पानी निकाल रहे पर पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। सारा सामान खराब होएगा तो इसको कौन करवा के देगा सही? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अंदर कमरों तक पानी गया हुआ है, जिसकी वजह से परेशान है। और गंदा पानी है, बीच में गटर का भी पानी मिक्स है। बारिश के साथ साथ ये लोग सुबह से पानी निकाल रहे हैं, मगर अब तक जो है पानी अभी तक जमा है। घरों में पानी भी मौजूद आप दिखा रही हैं, लेकिन ये बताएगा कि वेस्ट मैनेजमेंट का अमला कहाँ गायब है? क्या इन लोगों ने इत्तला नहीं दी उनको? यही तो बात है कि इन लोगों ने सुबह से कंप्लेन भी की, क्योंकि जब रात को बारिश हुई तो पानी घरों में इकट्ठा हो गया। छोटे छोटे से, यहाँ पे रेलवे कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ, फ्लैट्स टाइप घर बने हुए हैं यहाँ पर, मगर अभी तक ना ही रेलवे की जानिब से कोई आया और ना ही वासा की जानिब से कोई आया। गंदगी गली में भी मची हुई है, गली में निकलना भी मुश्किल है। वहीं पे बच्चे निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। शहरियों का यही कहना है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, शहरियों के लिए जहमत बन गया है, पानी घरों में दाखिल हो गया है, सामान खराब हो रहा है और मुश्किलात का सामना है। अलिशबा आसिफ, आप हमें तफसीलात बता रही थी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
माहिर इमरान से बात करते हैं। माहिर बताएगा कि डीसी ऑफिस के बाहर भी पानी जमा है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर ये कहें कि चिराग तले अंधेरा तो का मंजर पेश करता जो ये जगह है, ये तालाब एक जोहर जो बना हुआ है, ये वो रास्ता है जिससे गुजर के अवाम ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाना है, लेकिन इस रास्ते के आगे सारा पानी है और इस पानी को नहीं निकाला जा सकता, इसलिए लोग जो है अब जगह चेंज करके दूसरी तरफ से जो है वो तंग हो के वहां पे जा रहे हैं, घूम के जो है डीसी दफ्तर जा रहे हैं। और यहाँ पे जो वुकला की बड़ी तादाद है साइलिन की अदालतों में आने वाली, उसने भी इसी रास्ते से गुजर के जाना है। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि जब भी बारिश आती है ये जोहड़, ये तालाब इसी तरह से जो है वो बन जाता है और कई कई दिन ये पानी खड़ा रहता है। और साथ ही जो है यहाँ पे गंदगी का भी एक जो है वो पड़ी हुई गंदगी है जो कि 24 घंटों में एक मरतबा उठाई जाती है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं अच्छा माहिर इमरान, मॉनसून की बारिश और वासा के वादे और दावे कहाँ गए? बिल्कुल अंदर जो है ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी इनके अंदर आती है और वासा भी का निज़ाम भी ज़िला इंतज़ामिया के अहकामात के ताबे है। पूरे शहर से जो पानी निकालने के अहकामात भी जारी किए जाते हैं, काम भी होता है, लेकिन अब हाल ये एक जो सवालिया निशान है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ये डीसी साहब जो है ना पूरे जिले के जो है ना इंतजामिया का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो इनको चाहिए ये जो अपना पानी है, जब भी बारिश आती है सारा पानी का जो है ना जोहड़ हो जाता है और यहाँ से कोई निकासी आपका कोई मतलब वो नहीं है। साइलिन को, वुकला को, सबको जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये बताएं कितनी अवाम होगी जो यहाँ से आते होंगे रोजाना की बुनियाद पर? डीसी का दफ्तर कितना दूर है यहाँ? डीसी का दफ्तर तो बिल्कुल सामने है, मतलब ये सामने देखें जोहड़ बना हुआ है, इधर से मच्छर वगैरह, इधर से बीमारियां फैलने का खर्चा है। 10-10 दिन जब बारिश आती है 10 दिन तक जो है ना पानी का जो है ना जोहर खड़ा रहता है। तो ये जिसने पूरे मुल्तान का पानी जो है ना वो साफ करना है, उनका ये हाल है। चिराग तले अंधेरा है, अपने दफ्तर के बिल्कुल सामने सारा यही हाल है कि पानी को जो है जोहर खड़ा हुआ। डीसी ऑफिस के बाहर पानी जमा है। माहिर इमरान आप तफसीलात बता रहे थे। माहिर इमरान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बहावलपुर का रुख करेंगे जहां बारिश का पानी मुख्तलिफ शाहराहों पर जमा है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अमीन ने। जी अमीन बताइएगा। बहावलपुर शहर में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। कभी ये बारिश तेज होती है तो कभी ये स्लो होती है, जिसके बाद मौसम जो है वो बहावलपुर का खुशगवार है और जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें गर्मी का जोर टूट गया। तो दूसरी जगह जो वक्फे के साथ बारिश हो रही है बहावलपुर की शाहराहों पर, इस वक्त पानी जमा होना शुरू हो गया। मेरे पीछे भी आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त लारी अड्डे के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पानी जमा होना शुरू हो गया। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि सर्कुलर रोड पर मेडिकल मार्केट के सामने और दीगर जो शाहराहें हैं वहाँ पर भी पानी जमा होना शुरू हो गया। तो जिसके बाद जो ट्रैफिक है उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसे ही बारिश होती है तो ये जो बहावलपुर की शाहराहें हैं वो पानी से भर जाती हैं और जो गटर होते हैं, गटरों और बारिश का पानी मिलकर शहरियों के लिए वबाल जान। शाहराहों पर पानी जमा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, बहावलपुर से आप अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर की मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं अतर लाशारी से। अतर बताएगा। बिल्कुल ऐसे जी, आज बहावलपुर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। और बात करें मॉडल सब्जी मंडी की तो क्योंकि यहाँ पर लोगों की आमद और रफ्त बहुत ज़्यादा होती है, खरीदो फरोख्त का सिलसिला होता है, तो मंडी में निकासी आपका निज़ाम ना होने की वजह से बारिश का जो पानी है वो जगह जगह खड़ा होता है। अभी तक तो जो हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हुई है उसके बायस मंडी में मुख्तलिफ जगहों पे जो है हमें कीचड़ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ पर फल बेच रहे हैं या सब्जियाँ बेच रहे हैं वो भी कीचड़ में बैठे हुए हैं। और वो जो सब्जियाँ लोग यहाँ पर ख़रीद कर जा रहे हैं, फल खरीद कर जा रहे हैं, वो भी कीचड़ में पड़े हैं। एक साल पहले जो सबका डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर थे शोजब सईद, उन्होंने इसका प्लान जो है वो चेकआउट किया था कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो। जी अतर लाशारी आप तफसीलात बता रहे थे कि मंडी में भी जो है पानी जमा है। रुख करेंगे डीजी खान का जहां ब्लॉक 46 और 47 की दरमियानी रोड पर सीवरेज और बारिश का पानी जमा है। वहां से तफसीलात बता रहे हैं ज़ेशान सफ्तर। बिल्कुल गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इस वक्त मैं डेरा गाजी खान के ब्लॉक 46 और 47 की दरमियानी रोड पे मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये बन चुकी है कि यहाँ पे घरों के आगे पानी जमा हो चुका है। तमाम के तमाम गाड़ी इस गंदे पानी में यहाँ पे इर्द गिर्द इनके जमा हो चुका है और इसके साथ साथ यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे अहले इलाका काफ़ी परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा यहाँ पे पानी जमा है, शिकायत की हो आपने और इसके बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने कोई कारकर्दगी दिखाई है, यहाँ पे पानी निकाला है यहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा ये बयान करना चाहता हूँ कि बारिश से पहले यहाँ पे पानी ऑलरेडी जमा था, तो यहाँ पे जब रात से बारिश हुई है तो यहाँ पे अहले इलाका के जितना भी हैं यहाँ पे ना पानी भरा पड़ा है। तो मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ जो है ना सफाई वगैरह करा दे तो बेहतर है कि ताकि बीमारी से भी बचे जा सके। तो रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि मेट्रोपॉलिटन का कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया सफाई वगैरह करने के लिए। तकरीबन यहाँ चौथा 5वां दिन है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई बंदा भी यहाँ पे नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, कोई बंदा भी वहां पर मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया ज़िशान सफदर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब रुख करेंगे विहाड़ी का। विहाड़ी में बारिश के बाद नशीबे इलाकों में क्या सूरत हाल है, जानते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। हाफिज बताएगा। जी बिल्कुल, आज विहाड़ी और गिरदोनवा के अंदर अब्र रहमत जम के बरस रहा है। गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश ताहाल जो है वो जारी है, जबकि सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। लोगों ने भी सुख का सांस लिया है, चूंकि तकरीबन 1.5-2 माह के बाद जो है विहाड़ी में अब्र रहमत बरस रही है और जिसकी वजह से जो है वो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। इस वक्त शहरी भी इंजॉय करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं क्या कहेंगे कि गर्मी के ये बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत के अंदर कितनी कमी वाक़ई हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 1.5 माह के बाद इब्र रहमत बरसी है और इतना प्यारा मौसम हो गया, हम इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। और चाहिए ऐसे ही कि अल्लाह पाक ने ये करम नवाजी की है कि विहाड़ी शहर के अंदर 1.5 माह गुजर गया था, अभी तक बारिश नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह रात से बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और अब्र रहमत बरसी है, अब्र रहमत बरसी है, उसको एंजॉय किया जा रहा है। हाफिज साले मोहम्मद विहाड़ी से आप हमें तफसीलात बता रहे थे। अब रुख करेंगे दुनियापुर का। वहां बारिश के बाद क्या सूरत हाल है, तफसीलात बता रहे हैं याकूब ताहिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर मेन बाजार में मौजूद हूँ। सुबह सवेर से ही आज यहाँ पर दुनियापुर और गिरदोनवा में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि ताहाल अभी तक उसी तरह से बारिश यहाँ पर पड़ रही है। अगर यहाँ पर महकमा म्यूनसिपल कमेटी की अगर बात की जाए तो म्यूनसिपल कमेटी की इंतहाई नाअहली की वजह से दुनियापुर के मेन बाजार मार्केटें जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। इस वक्त एक शॉपकीपर मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना बारिशों के दिनों में करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से हमारा ये मेन रोड बना है, ये बाज़ार से कम 3 से 4 फुट ऊंचा है और जब ही ये रोड बन रहा था मुख्तलिफ कारोबारी हजरात ने भी कहा कि इसे नीचा रखा जाए, अदरवाइज म्यूनसिपल कमेटी ने हमारी बात तक ना सुनी। उसके बाद जैसे ही बारिशें आती हैं तो पूरा बाज़ार जो है ये एक समुंदर की तरह दिखाई देता है और इस समुंदर में एक नहीं तो लाखों रुपए का हमारा बाज़ार वालों का नुकसान होता है। जैसे ही हम म्यूनसिपल कमेटी को कहते हैं तो वो हमारी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि म्यूनसिपल कमेटी के पास 2 जदीद किस्म के जनरेटर मौजूद हैं, लेकिन ताहाल आज तक उन्होंने जनरेटर को इस्तेमाल में नहीं लाया गया, ना ही डिस्पोजल यहाँ पे चलती है। डिस्पोजल ना चलने की वजह से हमारे कारोबारी हजरात गरीब लोगों का लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का मैं नुकसान कहूँगा। और जैसा म्यूनसिपल कमेटी बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब रुख करेंगे फोर्टाबास का। फोर्टाबास में भी बारिश के बायस नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, वहां से अपडेट करेंगे नुमान सईद। नुमान बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, फोर्ट अब्बास और इसके मुज़फ़्फ़ात में जो है अलल सुबह से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जहाँ एक तरफ जो है यहाँ का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया और यहाँ पर अगर बात करें तो मैं इस वक्त फोर्ट अब्बास के मेन चौक जो कि कचहरी रोड पर मौजूद हूँ। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं कि ये जो मनाजिर है ये तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो मेरे अकब में ही थाना फोर्ट अब्बास है और मेरी जो है वो लेफ्ट साइड पर जो है म्यूनसिपल कमेटी है। यहाँ पर अगर बात करें तो म्यूनसिपल का अमला जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हमारे शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा कि आपको यहाँ पर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किल यही है कि ये सीवरेज जो है सारे बंद पड़े हुए हैं। वो जो कमेटी है वो कमेटी के अंदर म्यूनसिपल अंदर भी वो पानी में तालाब बने हुए हैं सब। बाकी मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है माशाल्लाह। यहाँ पर मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन ये जो शहरी हालात हैं ये बहुत ख़राब हैं। हाँ जी बिल्कुल, मौसम खुशगवार है मगर शहरी हालात खराब हैं। बहुत शुक्रिया नुमान सईद। फोर्ट अब्बास से हम अपने तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे लोधरा का, जहां बारिश के बाद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, तफसीलात बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा।
जी बिल्कुल, लोधरा, दुनियापुर, किरोड़पक्का, गिलेवार, गोगड़ा, कुरैशी वाला जो नवही इलाके हैं, आज सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो किसी तातुल के अभी तक जारी है। एक तरफ मौसम तो खुशगवार हुआ है, यहाँ पर गर्मी का हबस का शदीद जोर था, वो जोर टूट चुका है, लेकिन दूसरी जानिब मुश्किलात का भी सामना है। खासकर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, वो नशेबी इलाके जहाँ पर कपास की फसल जो है वो बिल्कुल तैयार थी, उसका भी नुकसान का जो अंदेशा है। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर जाने की वजह से लोधरा के नवाही इलाकों के बेशतर इलाकों से बिजली की सप्लाई जो है वो अब बंद हो चुकी है। मैपको हुकाम का कहना है कि जब तक मौसम बेहतर नहीं होता, फील्ड वर्क के लिए टीमें रवाना नहीं हो सकती, नहीं बताया जा सकता कि बिजली की सप्लाई कब तक बहाल होगी। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी बारिश के बाद मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में 85 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुल्तान में बारिश के बाद 15 फीडर्स, बहावलपुर 19, विहाड़ी 23 फीडर्स ट्रिप कर गए। बेजू खान में 10, खानेवाल में 13 फीडर्स बारिश के बाद ट्रिप कर गए हैं। फीडर्स ट्रिप होने के बाद मुताबिक इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई है, जबकि बिजली मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में बारिश बरसने के साथ ही बिजली शहरियों से रूठ गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। बारिश शुरू हुई है भावलपुर में, उसके साथ ही जो बिजली है वो शहरियों से रूठ गई है। अगर हम बात करते हैं रीजन भर की, तो रीजन भर में 105 से ज़्यादा फीडर्स बाकायदा तौर पर ट्रिप कर गए हैं, जबकि तारों की स्पार्किंग, ट्रांसफार्मर्स के जलने से जो शहरी इलाकों में जो बिजली की गायब होना है वो इससे अलग है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बहावलपुर की, तो बहावलपुर में 19 से ज़ायद जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जबकि साहिवाल में 23, डीजी खान में 10 और मुल्तान में 15 फीडर्स जो हैं इस वक्त ट्रिप कर गए हैं। जबकि इसके साथ ही जो एक्सियंस हैं तमाम सर्कल्स के, उनको बाकायदा हदायत जारी कर दी गई हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से कि अपनी टीमों को स्टैंड बाय पे रखें और जैसे ही बारिश रुकती है तो तमाम टीमों को फील्ड में उतार के बिजली बहाली का जो काम है वो शुरू कर दिया जाए। जबकि इस हवाले से जो ख्वाजा न्याज है, बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मौसम के हवाले से बहावलपुर में बारिश बरसने से दर्जा हरारत 45 डिग्री से कम होकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे तैयब सैफ। आज बिल्कुल एक शदीद हब्स ज़दा जुलाई के बाद यहाँ पर अगर हमें कुछ सुहानी सुबह देखने को मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ बादलों की वजह से है। बारिश हुई है यहाँ पर और उस बारिश के बाद शहर का जो मौसम है वो बहुत सुहाना हो चुका है। अगर हम बात करते हैं दर्जा हरारत की, तो इस बारिश से पहले शहर का जो दर्जा हरारत है गुज़िश्ता रोज़ 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन आज अभी तक जो दर्जा हरारत है वो 38 से ज़्यादा नहीं हुआ, जिसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि बारिश हुई है। तमाम जो पौधे हैं वो धुल गए हैं, दरख्त साफ सुथरे हो चुके हैं, हर तरफ सब्जा ही सब्जा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो शहरियों के चेहरे हैं वो भी खुशी से खिल उठे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई बताइएगा, मौसम कितना अच्छा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बहुत मजा आ रहा है। तो इस अच्छे मौसम को आप कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम फिर रहे हैं? रहीम यार खान जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, रहीम यार खान जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, बड़ी शदीद गर्मी थी, हब्स था, सुबह से बारिश हो रही है, तो कितना मजा आ रहा है आपको इस मौसम से? माशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत रात को गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, अब ये ऐसे लग रहा है जैसे मरी बना। ऐसे मौसम नहीं देखा, ऐसा मौसम नहीं देखा। सवाल है। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। इस हवाले से उच्च शरीफ और मज़ाफात में मानसून की पहली बारिश, इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे सज्जाद हुसैन। सज्जाद बताएगा मौसम कैसा है यहाँ पर? मज़ाफात के मौसम के हवाले से बात करें तो शरीफ मज़ाफात में आज सुबह से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सख्त गर्मी पड़ रही थी, जबकि जो अपर पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर तो बारिशों का सिलसिला जारी था, लेकिन यहाँ पर जो जनूबी पंजाब है उनके बेहतर इलाकों में बारिशें नहीं हो रही थी, सख्त गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोग शदीद परेशानी का शिकार थे। आज जो है सुबह से ही जो है बादलों ने आसमान को घेरे हुए है और हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और गर्मी का जोर जो है ना टूट चुका है। इस वक्त जो तमाम तर मज़ाफाती इलाके हैं जिन पे धूरकोट, खैरपुर, डाह, हेडपंड, ट्रंडा, मौसम खुशगवार है, गर्मी का जोर टूट चुका है। उच्च शरीफ से आप तफसीलात बता रहे थे सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे फोर्ट अब्बास का, वहां मौसम कैसा है, वहां से हमें तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही नुमान सईद।
हाँ जी बिल्कुल, फोर्ट अब्बास के मौसम की बात करें तो फोर्ट अब्बास का मौसम जो है वो गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश रहने के बाद जो है आज जो है मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया, जिसके बाद जो है शहरी हजरात जो है वो घरों से बाहर निकल आए। अगर शहरियों की बात करें तो गुज़िश्ता रोज से जो है काफ़ी रोज से जारी गर्मी के बाद जो है शहरी हजरात जो है वो घरों तक महसूर होकर रह गए थे, लेकिन मौसम खुशगवार होने के बाद शहरी हजरात जो है वो घरों से बाहर निकल आए हैं और मौसम को किस तरह एंजॉय करें। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है। जी भाई बताइएगा, आप मौसम को किस तरह एंजॉय करें? मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया गुज़श्ता रोज़ की बारिश से, तो हबस का जोर जो है वो एकदम टूट गया है, तो लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। आज मैं भी घूमने निकला हुआ हूँ, दोस्त हैं हमारे साथ यहाँ, हमने टिकटॉक बनाई है, कुछ और दोस्त आए हुए थे, तो बहुत इंजॉय किया है हमने। बारिश की वजह से जो मौसम हो गया था अच्छा है। शहरी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नुमान सईद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से राजनपुर का मौसम कैसा है जानते हैं खुरम शहजाद से। खुरम बताएगा। से ही राजनपुर जिला भर के अंदर जो है बादलों ने अपने डेरे डाल रखे हैं और ठंडी हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिससे जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और गर्मी का जोर बिल्कुल ही टूट गया है, जिससे शहरियों के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठे हैं। चरिंद परिंद जितने भी परिंदे हैं, पौधे हैं, वो भी खिल उठे हैं और हर तरफ खुशी का समा नजर आ रहा है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है आज का मौसम, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह से जो है फजा पे काली घटाएं जो ही छाई, तो मौसम जो है बड़ा खूबसूरत हो गया है। इंजॉय कर रहे हैं, बकरा मंडी की तरफ जा रहे थे और इस मौसम में जो है आज ख़ास तौर पर जो टेम्परेचर था वो इंतहाई कम हुआ है। हालांकि अगर मैं बात करता चलूँ तो रोज़ाना जो है राजनपुर 43 से 45 सेंटीग्रेड गर्मी जो मौजूद होती, लेकिन आज मौसम चेंज है तो इंतहाई मौसम जो है खुशगवार हो गया है और हम इसको खूब इंजॉय करें। आज बिल्कुल शदीद गर्मी। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। राजनपुर से खुरम शहजाद भुट्टा आप मौसम के हवाले से तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करेंगे अहमदपुर शर्किया का। मानसून की पहली बारिश हो रही है तो शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। तफसीलात बता रहे हैं इमरान अकबर। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मौसम जो है वो खुशगवार हुआ। रिमझिम बारिश ने यहाँ का जो है कुदरती माहौल जो है, कुदरती मनाजिर जो है वो खूबसूरत कर दिया। इस वक्त अहमदपुर शर्किया में मानसून की पहली बारिश का आगाज हुआ है। हबस के बाद जो है मौसम जैसे ही तब्दीली, जैसे ही करवट लेता है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो चेहरे खुशी से खिलखिला उठते हैं। चरिंद परिंद निबातात सब खुश दिखाई देते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त जो है दरख्तों को देख लें, ऐसे धुले हुए साफ सुथरे नजर आ रहे हैं और कुदरत का अजीम शाहकार ये पेश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। और इस वक्त हमारे पास शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। जी, बरसात शुरू हो गई है, मौसम खुशगवार हो गया है, चेहरे मुस्कुरा गए हैं, इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, सावन की ये पहली बारिश है और इंसान भी खुश है, परिंदे भी खुश हैं, दरख्त भी धुल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का मकसद है इंसान पर। इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है अल्लाह पाक का, और हर इंसान खुश हो गया है, परिंदे भी खुश हो रहे हैं। और अच्छा, ये बताएं कि बरसात में खाने मौसम पीने को एंजॉय किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। जबकि दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि इस वक्त की बारिश कपास समेत दीगर फसलों के लिए मुफीद है। महकमा ज़राअत का मजीद क्या कहना है जानते हैं अतल आशारी से। अतल बताएगा। जी, बारिश का सिलसिला बहावलपुर में वक्फे वक्फे से जारी है और इस बारिश के वजह से मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कपास के और दीगर फसलों पे क्या असरात हैं बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक साहब। सर फरमाइएगा, क्या इनके असरात हैं बारिश की फसलों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में इस मौसम की पहली बारिश है और पिछले एक हफ्ते से काफ़ी टेम्परेचर भी ज़्यादा था और गर्मी भी महसूस हो रही थी, तो हमारी फसलात को भी गर्मी का स्ट्रेस था। तो अभी तक जो बारिश हुई है बहुत ही मुनासिब बारिश हुई है और ये हमारी फसलों के लिए बेहतर है। तो हमारे बहावलपुर में जितनी भी फसलें हैं, कपास है, कमाद है और अपना चावल है, तो उनके लिए ये बारिश मुफीद है। लेकिन मेरा ज़िम्मेदार भाइयों को मशवरा होगा कि बारिश के दिनों में अपनी फसलों का ख़ास ख्याल रखें। खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिश हो तो फ़ौरन से पानी निकालने का बंदोबस्त करें और जितनी भी जो स्प्रे का प्रोसेस है, हमारा स्प्रे करने का अमल है, उसको भी बारिश की पेशीनगोई को देख के ही स्प्रे करें। अगर बारिश की पेशीनगोई हो तो स्प्रे को डिले कर दें, क्योंकि बारिश अगर हो जाए बारिश स्प्रे के फ़ौरन बाद तो हम उसके अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकते। अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकते। बारिश आ गई है, आप उसमें चले। कपास की फसल के लिए बारिश मुफीद हो गया था। लाशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां शहर और गिरदोनवा में होने वाली बारिश किसानों और जमींदारों के लिए मुफीद बनकर बरसेगी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। शहर और गिरदोनवा में इस वक्त आसमान पर मुकम्मल तौर पे बादलों का राज है और किसी भी वक्त बारिश हो सकती है।
इस बारिश से जो होगी तो वो शहरों की खुशी जो है दीदने इस मौसम को देखकर भी, लेकिन किसानों की फसलें जो हैं उन्हें नुकसान होगा या फिर फायदा होगा। इसी हवाले से जानते हैं सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर सलीम अशरफ हमारे से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, बारिश होगी तो फसलों को कितना फायदा होगा? जी बिल्कुल, जैसे हम सबको ही पता है इस बात का कि जो बारिश है वो अल्लाह ताला की एक रहमत है, तो रहमत तो फिर रहमत है, इसका जवाब भी कुछ नहीं। तो हमारे फार्मर्स जो इस वक्त खास तौर पर जो शुगर कैन ग्रोवर्स हैं उनको जो है ना इस बारिश की अशद जो है ना वो ज़रूरत है, क्योंकि इस बारिश में कुदरती तौर पर यूरिया भी होता है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त शुगर कैन की फसल पर माइट्स का बहुत ज़्यादा अटैक है। तो जैसे ये बारिश आएगी, एक तो माइट्स का जो अटैक है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। चूँकि पानी में इसमें यूरिया शामिल होता है तो इससे हमारी जो शुगर कैन की फसल है वो लश ग्रीन हो जाएगी, जिससे इंशाल्लाह ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। ये भी बताइए जो माइट्स का अटैक है वो क्यों होता है और इससे कितनी फीसद पैदावार जो मुतासिर होती है? जी, ये माइट्स का अटैक आमतौर पर आता है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, जब हीट जो है ना डेवलप हो जाती है और यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर हाई रहता है, जिसकी वजह से माइट्स का हमला जो है ना वो ज़्यादा हुआ है। तो अब चूँकि बारिश होने से वो जो टेम्परेचर है वो ज़रा लो हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये जो है ना ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अगर ये इसकी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती है तो ये तकरीबन 10 से 20% तक जो पैदावार में कमी जो है ना ये ला सकती है। जी बिल्कुल, बारिश फसलों के लिए मुफीद है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत मवेशियों का खरीदार तो हर शख्स नजर आता है, लेकिन कीमतें ज्यादा होने के बाद सिर्फ लोग इन खूबसूरत मवेशियों के साथ तस्वीरें बनाने तक ही महदूद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे रजा मालिक। जी रजा। जी बिल्कुल, कुर्बानी, ईद कुर्बान हर गुजरते दिन के साथ करीब आती जा रही है और जो जोशो खरोश है लोगों में बढ़ता जा रहा है। कुर्बानी लायक जानवर खरीदने के लिए लोग मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं और जो खूबसूरत जानवर हैं, जो कुर्बानी लायक, जो अपनी मिसाल आप हैं, जिन पे देखते ही आंख टिक जाती है, उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्तान का सुल्तान और कई नाम जो है खूबसूरत नाम रखे, लेकिन जिसको आज जिस बैल का आपको दिखाने जा रहे हैं ये फखरे मुल्तान है। 5 फुट 7 इंच मेरा कद है, मेरे कद से भी जो है निकलता हुआ इसका कद है। और ये खूबसूरत जानवर जो है, ये मवेशी जो है, इसकी कीमत जो है 20 लाख रुपए तलब की जा रही है। इसकी जी किस तरीके से पाला है, ये गुलाम मुस्तफा का बैल है। आप क्या किस तरह से इसकी देखभाल कर रहे हैं? इसको दूध दही पिलाते हैं और मेहनत कर रहे हैं, मगर मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे जी। लेकिन जो कीमत है वो 20 लाख रुपए से कम किसी सूरत भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ और भी बहुत खूबसूरत जानवर जो हैं वो मौजूद हैं। ये सींग है, बगैर सींग वाले, जिसकी खूबसूरती जो तलब की जाती है, जो मार्केट में जिसकी सबसे ज्यादा कुर्बानी लायक जानवरों में वो ये झालर है जो पसंद की जाती है मवेशियों में। खूबसूरत एक रंग में होना सबसे बड़ी खूबी तस्वर की जाती है। कुर्बानी लायक जानवर, जो खूबसूरत जानवर मंडियों में नुमाइश के लिए रखे जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया रजा मालिक, आप तफसीलात बता रहे थे। अब रुख करेंगे बहावल नगर का, जहां ईद उल अजहा के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से लगाए गए मवेशी पॉइंट्स में तमाम सहूलियात की फराहमी के बावजूद खरीदारी और व्यापारी कम नजर आ रहे हैं। वहां से अपडेट करेंगे कासिम अली शेर। कासिम बताएगा। जब बिल्कुल ईद कुर्बान में कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मंडी मवेशी पॉइंट तो ज़रूर बना दिए, लेकिन जो है इसमें सहूलियत भी फराहम कर दिए, लेकिन जो है वो ख़रीदार जो है इन मवेशी पॉइंट जो है उसमें नज़र नहीं आ रहे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदर स्टेडियम पर, ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम जो मवेशी पॉइंट बनाया गया वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर जो व्यापारी मौजूद है, उनके जानवर मौजूद हैं, लेकिन ख़रीदार जो वो नज़र नहीं आते। अगर दूसरी तरफ कोई इक्का दुक्का खरीदार भी नजर आ रहे हैं तो उनका शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि व्यापारी हजरात जो वो कीमत ज़्यादा मांग रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम व्यापारी हजरात से बात करते हैं तो ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि हम सारा साल जो है इन जानवरों की देखभाल करते हैं, इन पर मेहनत करते हैं और साल के बाद जो है वो रोज़ी पानी के लिए जब यहाँ आते हैं तो इनकी मर्जी का जो है वो रेट नहीं मिलता। तो यह इस मंडी में जो है वो लाल बादशाह और कालू शाहपुरिया दो जो है वो बैलों ने जो है वो धूम मचा रखी है, जिसको दो देखने के लिए और ख़रीदारों को जो है वो शौकीन तो यहाँ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इनकी पसंद का जो है वो ख़रीदार नहीं मिला। तो यहाँ हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी किस किस्म के ये जानवर है, क्या रेट हैं और व्यापारी जो है वो आपको मिल रहे हैं? जी ये हमारे कालू शाहपुरी है और लाल बादशाह है, इनकी बहुत यानी कि तारीफ हो रही है, लोग आते हैं इन्हें देखते हैं और जो व्यापारी यानी कि करते हैं। माल हमने 18 साल हो गए हमको पालते रहे हैं, सब कुछ करते हैं हम इसका। तो आगे से वो जो गाहक है वो गाहक बोलता है रेट ये लो, हम देते हैं रेट अपना मुताबिक, लेकिन वो हमारे मुताबिक नहीं चल रही है आवाम।
अच्छा ये बताइए जो मरघी के रेट्स नहीं मिल रहे। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब रुख करेंगे मियांवाली का। मियांवाली की मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है, वहां से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, जैसे जैसे बकरा ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे ही मंडी मवेशियों में रश बढ़ता जा रहा है। जोड़ तोड़ जारी हैं, कहीं पे रेट बढ़ाया जा रहा है तो कहीं पे कम किया जा रहा है। बड़े खूबसूरत यहाँ पे दुम्बे बकरे मौजूद हैं, कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, दुम्बा लेने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी, हम दुम्बा लेने के लिए आए हैं कुनिया से जी। तो अभी देख रहे हैं काफ़ी महंगे हैं, कोई सही रेट मिल नहीं रहा। अभी काफ़ी महंगे कहते हैं कि किराया बहुत ज़्यादा है, खर्च हो रहा है हमारा इतना, तभी तक कोई मुनासिब रेट में मिल नहीं है जी। अभी तक मुनासिब रेट में इन्हें कोई दुम्बा नहीं मिल रहा। ये खूबसूरत दुम्बे इस तरफ नजर आ रहे हैं। इस व्यापारी से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं ये कितने का है भाई? 60,000 का फाइनल। तो आप कहाँ से आए हैं? रोटी से। आप ये खरीदने चाह रहे हैं? नहीं जी। आप क्या लेने के लिए आए हो? इधर आ जाएं। देखने के लिए आए हैं। देखने के लिए जी जी। कोई दुम्बा देखने के लिए यहाँ पे आया हुआ है तो कोई खरीदने के लिए आया हुआ है, कोई बेचने के लिए आया हुआ है। यहाँ पे मंडी मवेशियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लिया में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर फूड इंस्पेक्टर की चक नंबर 174 और लधाना में कार्रवाई। जखीरा अंदोज मोहम्मद अकरम और अब्दुल सत्तार जट से गंदम के 3600 बैग बरामद कर लिए गए। जखीरा की गई गंदम के बरामद होने पर गोदाम को सील कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार ने कहा कि गंदम लिया से सवाबी स्मगल की जा रही थी। छापा मारकर तहवील में ले लिया गया है गंदम को। रुक करेंगे रहीम यार खान का, जहां मुस्लिम लीग नून के जिले सीनियर नायब सदर और साबिक MPA महमूदुल हसन चीमा महंगाई बढ़ने पर फट पड़े हैं। इससे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा क्या कहना है उनका। अद्वियात की कीमत में इजाफा और महंगाई जो बढ़ रही है, इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़रिए तंजीम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सीनियर नायब सदर और साबिक MPA भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी महमूदुल हसन चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, महंगाई बढ़ रही है, अद्वियात की कीमतें फिर बढ़ाने का अहकाम दे दिए गए हैं, चीनी और आटे की भी शॉर्टेज है, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस महंगाई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया जा रहा है, तो प्रॉपर कोई एहतजाज भी किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि इस मुल्क में जब से ये हुकूमत आई है एक से एक बुरान सर उठा रहा है। सबसे पहले आप इस मुल्क में देखेंगे चीनी की किस तरह कीमतें बढ़ाई गई, उसके ऊपर कमीशन मुकर्रर किया गया और उस कमीशन का आम आदमी को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, वो कीमतें 70 रुपये से बढ़कर अब 90 रुपये तक चली गई। आटे की कीमत अभी 2 महीने हुए हैं, गंदम जो 1400 रुपये बिकी हुई गंदम अब 2000 रुपये बिक रही है और उसका आटा जो है वो गरीब आदमी की 2200 रुपये फी मन के हिसाब से मिल रहा है। इसी तरह अद्वियात को आप देखें कि साल 1.5 साल पहले अद्वियात की कीमतें कोई 100%, कोई 200% तक बढ़ी और कल फिर गवर्नमेंट ने 7 से 10% का नया नोटिफिकेशन जारी किया कि अद्वियात की कीमतें बढ़ाई जाएँ। और इस मौके पर जब कोरोना में लोग मरीज परेशानी में मुब्तला हैं, उनको अद्वियात की ज़रूरत है, लोगों का रोज़गार नहीं है, लोगों का कारोबार नहीं है, उस मौके पर एक से एक चीज़ बढ़ाई जा रही है और लोगों के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तो अवामी राब्ता मुहिम भी चला रहे हैं कि आप इस हवाले से, ताकि अवाम बाहर निकल सके, कि महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके और मुस्लिम लीग नून का साथ दे? जी, मुस्लिम लीग नून अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये मैसेज पब्लिक को जा रहा है कि इस हुकूमत ने जो दावे किए थे उसमें ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और हमारी पार्टी पॉलिसी जो मैं समझता हूँ हम देख रहे हैं कि वो ये कि आने वाले कुछ दिन इनको मज़ीद मौका दिया जाए ताकि इनको लाने वाले और इनको अवाम वोट देने वाले उनकी ये पूरी तरह तसल्ली हो जाए कि ये कैसे झूठे लोग थे और इन्होंने किस तरह लोगों को धोखा दे के इक़्तिदार हासिल किया और अब ये लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं उसका खमियाजा इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। महंगाई में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर चौधरी जावेद इकबाल की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अरकान से मुलाकात। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अरकान ने मखसूस फ्लोर मिल्स के गंदम कोटे की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सदर चौधरी जावेद इकबाल ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं महमूद ज़हीर।
भावलपुर में आटा यानी कि आटा महंगा होने के बाद सिर्फ एक ही सरकारी रेट पर आटा मिलेगा, चाहे वो बारासिंगा हो, चाहे वो कोई भी हो, बटाला फ्लोर मिलो, लेकिन आटा एक ही रेट पर मिलेगा 860 रुपए 20 किलो। इसके बाद बहुत ज्यादा संगीन हालात देखने को मिल रहे हैं, शहरियों को वो आटा नहीं मिल रहा जो चाहिए, सरकारी आटा मिल रहा है, लोग उसको लेने को थोड़ा सा एहतियात करते हैं। लेकिन बहुत सारे फ्लोर मिल मालकान भी ऐसे हैं जो इस बात से शिकवा करना है कि हमें अगर सरकारी रेट पे आटा नहीं दिया जाएगा तो हम तो महंगा ही आटा फरोख्त करेंगे ना, क्योंकि हम लोग महंगी गंदम खरीद रहे हैं। इसके हवाले से चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी जवेद इकबाल साहब के पास फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के कुछ लोग आए हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या मौका है। पहले चौधरी जवेद इकबाल साहब से जानते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, ये क्या शिकायत लेकर आए हैं फ्लोर मिल्स मालकान आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज मेरे पास फ्लोर मिल एसोसिएशन के चंद लोग आए हैं जिनका बड़ा सीरियस कंसर्न ये है कि आटे की बिला तातल सरकारी रेट पे सप्लाई होनी चाहिए। इनका जेन्युइन ये इशू है कि जब टाइम था गंदम परचेज करने का तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि सबसे पहले गवर्नमेंट गंदम परचेज करेगी, फिर प्राइवेट मिल ओनर गंदम परचेज करेंगे। अब ये जो तमाम दोस्त आए इनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जबकि लोग अवाम आटा चाहते हैं और सरकारी रेट पे चाहते हैं। इनकी यही ख्वाहिश है कि बहुत सारी मिल ऐसी हैं बहावलपुर की जिनको कोटा मिल गया है, लेकिन चंद एक मिल अभी बाकी हैं जिनके लिए कोटे की अभी तक एलोकेशन नहीं हुई। इनका यही कहना है कि कल मैं मुलाकात भी करूंगा इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से भी, कि तमाम लोगों को बिला तातल जो है कोटे की सप्लाई की जाए ताकि हमारे इलाके में जो आटे का बुरहान है वो पैदा ना हो सके। आटे का बुरहान उन इलाकों में पैदा ना हो, लेकिन हम साथ ये जानने की कोशिश करेंगे, मैं चाहूंगा आप ऐसा थोड़ा सा ठहरे इस तरफ मुंह करके, कि ये आप लोगों की जो मिल्स हैं, ये 6 से 8 लोग जो हैं, आप लोगों को आटे का गंदम का स्टॉक मिला क्यों नहीं है? एक तो ये नरेट कर दे, दूसरा चौधरी साहब के पास आए तो कल कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, उम्मीद है आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ना मिलने पे आप किन मसाइल का शिकार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा मौक़िफ़ लिया। ये कोई क्लैरिकल मिस्टेक है जो लग रहा है कहीं जो वर्किंग हुई है उसमें हुई है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं चौधरी जावेद साहब से, और हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट उनके पास भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मसला हल होगा, और इंशाल्लाह जो हमारे लेवल पे ताउन है आटे के रेट्स को कंट्रोल करने के लिए, इन मामलात को दुरुस्त करने के लिए इंशाल्लाह हम पॉजिटिवली वो अपना रोल अदा करते हैं। तो आप लोग किन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं? सर ये भावलपुर की मिलें हैं तमाम, जी शहर की भी हैं और सराउंडिंग से भी तमाम। जी अभी आप सुन रहे थे, भावलपुर शहर में आटे की किल्लत को शिकार नहीं होने देंगे और अच्छा आटा हर वक्त तातुल के बगैर मिलता रहेगा। उसके लिए 6 से 7 फ्लोर मिल मालकान इस वक्त यहाँ पे मौजूद है चौधरी जावेद इकबाल साहब के चैम्बर में, जो कि प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इनका कहना है कि हमारा किसी वजह से, क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से या किसी भी वजह से गंदम का कोटा रोक दिया गया, जिसके बायस हम लोग जब गंदम बगैर मिले आटे की सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से शायद आटे की शॉर्टेज हो रही है मार्केट में। लेकिन अगर हमें गंदम सरकारी रेट पर दी जाएगी तो हम भी आटा सही मायनों में सप्लाई कर सकेंगे, और इसी हवाले से अपनी सप्लाई को बहाल रखवाने के लिए ये तमाम फ्लोर मिल मालकान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के पास आए हैं, जो कल मुलाकात करेंगे कमिश्नर साहब से, और इस हवाले से इन्हें उम्मीद है कि कल इंशाअल्लाह ताला इनकी मिलों का कोटा बहाल कर दिया जाएगा। जी गंदम कोटे की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। महमूद ज़हीर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां डायरेक्टर एक्साइज इमरान असलम का डिस्ट्रिक्ट एक्साइज दफ्तर का दौरा, एक्साइज दफ्तर में होने वाले वर्क का जायजा लिया। डीजी खान से अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स इमरान असलम ने आज एक्साइज टैक्सेशन दफ्तर डीजी खान का दौरा किया है और यहाँ पर अफसरान से मुलाकातें भी की हैं और खसूसी तौर के ऊपर यहाँ पर होने वाले काम का जायजा भी लिया, और जो लोग साइलिन जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको खसूसी तौर के ऊपर मास्क पहनने की भी हिदायत की है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताएगा, टोकन टैक्सेस के हवाले से भी यहाँ पर साइलिन आ रहे हैं और दूसरा प्रॉपर्टी और दीगर कामों के हवाले से भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या SOPs बनाए गए हैं, क्या लाहेअमल बनाया जा रहा है, और खसूसी तौर के ऊपर टोकन टैक्सेस के हवाले से क्या लाहेअमल बनाए गए, किस तरह से वो पेमेंट का सिलसिला किया जा रहा है? क्योंकि हुकूमत पंजाब ने ऑफिस ओपन किए हैं तो पब्लिक अपना टोकन टैक्स पे करने, प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए ऑफिस में विजिट कर रहे हैं। क्योंकि अभी ऑफिस हमने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत खोले हैं, हम किसी को अकोमोडेट नहीं कर रहे अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा। हम बाहर पब्लिक को अवेयर करें कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स पे करने के लिए ऑफिस में विजिट ना करें, बल्कि आप अपने घर बैठ के ई-पे punjab.gov.pk के ऊपर जाके अपना ID क्रिएट करें, और वो क्रिएट करने के बाद अपने मोबाइल बैंकिंग के जरिए, जैज अकाउंट के जरिए, इजी पैसा के जरिए उसकी पेमेंट करें घर बैठ के। अगर आपके पास ये भी फैसिलिटी नहीं है तो आपका जो ई पेमेंट punjab.po
GOV-PK पे जो आपका ID क्रिएट होता है, वो आप किसी भी बैंक में चले जाएं, वहां पे जाके आप बताएं मैंने प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है या मोटर व्हीकल टैक्स पे करना है, वो आपसे पूछेगा ID, आप ID बताएं, आपका वो पेमेंट हो जाएगा। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस की वजह से जो पब्लिक को बहुत रिलीफ दिया है। मोटर व्हीकल के अंदर पहले 10% रिबेट था, जिसको 20% कर दिया गया। अगर आप ई पेमेंट के ऊपर पेमेंट करते हो तो 5% मजीद रिबेट दी गई है। इस तरह 25% रिबेट दी गई है, जो कि आज तक नहीं दी गई। और मजीद ये किया है कि जो 31 अगस्त आखिरी तारीख थी, उसको 1 माह और बढ़ा के सितंबर तक कर दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर भी 10% रियायत थी, जिसको बढ़ा के 5% रियायत थी, जिसको बढ़ा के 10% कर दिया गया। अगर आप ई पेमेंट पे करते हैं तो 15% कर दिया गया। और उसका सितंबर लास्ट डेट है, लेकिन हमने 1 माह बढ़ा दिया, जो कि ग्रेस पीरियड होगा। जी बिल्कुल, टैक्स की तारीख में इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ दफातर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि निकाह खां को कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से महकमा लोकल गवर्नमेंट के जितने भी मुजफ्फरगढ़ में दफातर हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनका जो विजिट किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम तर रिकॉर्ड भी चेक किया गया और इस मौके पर उनका ये कहना था कि तमाम तर निकाह ख्वां जो है उनको रजिस्ट्रार किया जाए, उनका डाटा जो मुरतब किया जाए और उनको कंप्यूटराइज किया जाए। इसके अलावा इसमें खास बात यह थी कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि मुजफ्फरगढ़ में कोई भी निकाह ख्वां जो है वो बगैर कवायद के, बगैर डॉक्यूमेंटेशन चेक किए लड़के या लड़की का निकाह जो है वो नहीं पढ़ाएगा, उसको जो वो रजिस्टर्ड जो है वो नहीं करेगा। बेसिकली उनका कहना था कि इसका मकसद ये है कि मुजफ्फरगढ़ के जिन इलाकों में कम उम्री की शादियां जो है वो रिपोर्ट होती हैं, उनकी जो है वो रोकथाम की जाएगी। इस हवाले से उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया है कि फौतगी के अंदराज और इसके अलावा निकाह खान को कानून के मुताबिक रजिस्टर किया जाएगा। आमिर डोगर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने पंजाब भर के CEO एजुकेशन ऑफिसर्स को सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 12वीं क्लास तक के तलबा और तालिबात के स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में एडिशन और फौरी तौर पर एंट्री की इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात क्या जारी की गई हैं, जानते हैं आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर के नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो एक ऑनलाइन ऐप है, इसमें इनके प्रमोशंस के हवाले से और इसके साथ साथ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने पंजाब भर के CEO एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत का एक मरासला जारी कर दिया। ये जो नोटिफिकेशन रहीम मियां खान के CEO एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान को भी जारी कर दिया गया और मजमूई तौर पर जो रहीम मियां खान में नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो तादाद है वो 5,54,898 है। और इस हवाले से जो हिदायत हैं ये मुतल्लिका जो ऑफिसर्स हैं उनको भी जारी करने, उसके साथ साथ जो स्कूल हेड्स हैं उनको भी जारी करने के हवाले से जो है जारी कर दी गई है, ताकि जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं, स्कूल हेड्स हैं, वो भी अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें। इसके साथ अगर इंफरादी तौर पर बात ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से डीजे खान मॉडल बाजार से अगवा होने वाली 2.5 साल बच्ची जरीना को बाजियाब कराने में मदद करने वाले को इनाम दिया गया। सात भट्टी नामी शहरी को DPO अख्तर फारूक की तरफ से 25,000 नकद इनाम और सर्टिफिकेट दिया गया है। जरीना को 14 फरवरी को नामालूम मुल्जिमान ने मॉडल बाजार से अगवा किया था। जरीना की बाजियाबी और अगवाकार की निशानदेही करने वाले के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान की तरफ से इनाम का ऐलान किया गया था। खबर यह है कि डेरा गाजी खान मॉडल बाजार से अगवा होने वाली 2.5 साल बच्ची जरीना को बाजियाब कराने में मदद करने वाले को इनाम दे दिया गया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।